Hello, uh, welcome to this fee video today. फी की डेफिनेशन क्या है? मैं पहले थोड़ा सा फी का बेसिक समझा देता हूँ। कैसे फ़ी कैलकुलेशन काम कैसे करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, होती क्या चीज़ है फ़ीस स्कूल के अंदर। तो हम सबसे पहले देखिए, लेफ्ट में मैंने एक सर्कल बनाया है। हम सबसे पहले फ़ी को डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे केवल हम डेफिनेशन की बात करते हैं और मैं अभी स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ आपको। फ़ी का एक नाम दे देते हैं, कलेक्शन फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, यानी कि कितने टाइम में वो मंथली लेनी है, क्वार्टरली लेनी है, कुछ फ़ीस साल में एक बार लेनी होती हैं, कुछ फ़ीस महीने 3 महीने में एक बार लेनी है, अमाउंट देते हैं। फ़ी टाइप अगर आप देखें तो फ़ी 4 कैटेगरी में होती हैं। एक फ़ीस होती है रिफंडेबल सिक्योरिटी, एक होती है नॉन रिफंडेबल रेगुलर फ़ीस, राइट। एंड मैं बता रहा था फ़ीस 4 टाइप की होती हैं। जैसे एक हो गई रेगुलर रिफंडेबल फ़ीस जो ट्यूशन फ़ीस होती है, एक हो गई न्यू एडमिशन फ़ीस, एक होती है री एडमिशन फ़ीस और एक होती है सिक्योरिटी। मैं स्क्रीन पे इसके बारे में और डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो किस फ्रॉम डेट टू डेट कैटेगरी, ये फ़ीस क्लास पे लगनी है, कोर्स पे लगनी है, मतलब स्कूल लेवल की फ़ीस है, ट्रांसपोर्ट लेवल की, हॉस्टल की फ़ीस है और इसी तरह से और भी बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहले आप सिर्फ फीस को डिफाइन कर रहे हैं। जब तक आप फीस को डिफाइन करते हैं वो केवल एक जगह लिख के फीस की कैटेगरीज के संग लिख गया। अब उसके बाद आपको ये बताने की ज़रूरत पड़ती है कि ये फीस जो है अप्लाई किस पे की गई है, राइट। तो जनरली आप स्कूल के अंदर देखेंगे तो कोई भी फीस जो है एक ग्रुप पे लगती है। आप किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कोई फीस नहीं डिफाइन करते हैं। फीस आप करते हैं, मैं क्लास की ट्यूशन फीस डिफाइन करेंगे, अलग अलग क्लास की अलग अलग ट्यूशन फीस, अलग अलग एडमिशन फीस, इस तरह से। या आप एक कोर्स की डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल किसी ने टिंकरिंग लैब ले रखा है, कंप्यूटर लैब ले रखा है, कोई स्पेशल कोर्स ले रखा है, कोई ड्रामा म्यूजिक, तो उसके लिए आप बोल देते हैं कि जो भी बच्चों ने ये कोर्स ले रखा है उस पर स्पेसिफिक फीस है, ट्रांसपोर्ट की फीस, हॉस्टल की फीस, इस तरह से। नाउ लेट अस गो टू स्क्रीन एंड सी। I'll show you the demo, right? So let us very quickly go to the demo. Okay. Uh, yes. So this is your fee module and मैं अलग अलग सारे इनको कवर करता हूँ, लेकिन अगर आप स्कूल फीस की बात करते हैं तो देखिए मैनेज फी लिखा हुआ है यहाँ पर और इसके अंदर एक है मैनेज स्कूल फीस, करेक्ट। तो फी टाइप मास्टर का मतलब है कि आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि किस टाइप की फीस है, राइट। सो ये नॉर्मल है, ग्रेड आएगा। लेट अस गो टू दी फॉर्म। मैं एक सपोज एक नई फी की डेफिनेशन लगा रहा हूँ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला था फी टाइप होती है 4 तरह की, ये बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए, एक होती है रेगुलर नॉन रिफंडेबल फीस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई ट्यूशन फीस लेते हैं, कोई एग्ज़ाम फीस लेते हैं, कोई भी फीस जो कि आपको रिफंड नहीं करनी होती है कभी, वो हो गई रेगुलर फीस, नॉन रिफंडेबल। एक होती है री एडमिशन फीस और एक होती है न्यू एडमिशन ओनली, न्यू एडमिशन फीस, और एक होती है री एडमिशन। लेट अस टॉक अबाउट बोथ दीज थिंग्स। न्यू एडमिशन फीस वो फीस है जो कि जब पहली बार बच्चा स्कूल के अंदर दाखिल होता है तब उससे ली जाती है। और री एडमिशन फीस वो होती है जब हर साल बच्चे प्रमोट होते हैं तब आप उससे री एडमिशन लेते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह से इंजन डिफाइंड है कि अगर आप एक री एडमिशन फीस लगाएंगे, एक न्यू एडमिशन फीस लगाएंगे, तो जब बच्चा प्रमोट होगा तो उस पर न्यू एडमिशन नहीं लगेगी, केवल री एडमिशन लगेगी। एक होता है न्यू एडमिशन सिक्योरिटी। जनरली आप सिक्योरिटी मनी भी लेकर रखते हैं जो कि जब बच्चा स्कूल छोड़ के जाता है तो आप उसे वापस करते हैं, राइट। तो वो फीस आप न्यू एडमिशन सिक्योरिटी के तहत डिफाइन करेंगे। तो आप यू चूज एनी फीस, करेक्ट। नाउ आई सपोज मैं एक रेगुलर नॉन रिफंडेबल फी कोड, ईजी है, आप कोई भी कोड दीजिए अपने हिसाब से। लाइक यहाँ पे दे दीजिए फर्स्ट ट्यूशन या 01 TUT, आपके अपने लिए है ये। फी का नाम फी का नाम शुड बी यूजर फ्रेंडली ताकि आपको देखते ही समझ में आए। एंड ये आपका नाम जो है फी रिसीट पे भी जाएगा। तो जनरली यू विल से प्राइमरी ट्यूशन फीस और यू कैन राइट ट्यूशन फीस, राइट।
ट्यूशन फीस आप यहाँ लिख सकते हैं 1 to 5 क्लासेस के लिए। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट फी कैटेगरी। फी कैटेगरी से मतलब है, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल लेवल की स्क्रीन है, ट्रांसपोर्ट के लिए और हॉस्टल की स्क्रीन अलग है, तो हम सिर्फ स्कूल फी आप या तो क्लास पे लगाओगे या किसी सब्जेक्ट पे लगाओगे, तो यू चूज कि ये फीस जो मैं बना रहा हूँ या जो फीस डिफाइन कर रहा हूँ ये क्लास लेवल की फीस है या किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक फीस है। इन दोनों का मैं अंतर भी समझा दूं। जब आप क्लास की बात करते हैं तो उस क्लास के सभी सेक्शंस के लिए ये फीस एप्लीकेबल होगी। जैसे क्लास 5th के लिए आपने 1 to 5 बनाई है ये फीस, इसे अप्लाई करेंगे वो अलग की बात है, लेकिन 1 to 5 के सारी क्लासेस और सारे सेक्शंस पे सेम फीस होगी। लेकिन जब मैं इस फीस को सब्जेक्ट पे लगा देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने कहा कि क्लास 1 to 5 के अंदर कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो कि मैं बाद में चुनूंगा, अभी मैं अप्लाई करते वक्त दिखाऊंगा, कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर मैं ये फीस लगा रहा हूँ, राइट। तो सब्जेक्ट का मैं समझा रहा था, तो सब्जेक्ट में सपोज आपने क्लास 1 to 5 के बीच में बच्चों ने, जिस बच्चे ने कंप्यूटर लिया हुआ है उस पर ये फीस लगेगी। जब आप इसे अप्लाई कर देंगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप इन 1 to 5 क्लास के सभी सेक्शंस में जिस जिस बच्चे ने कंप्यूटर लिया हुआ होगा सिर्फ उन सभी बच्चों पे ये फी कंपोनेंट अलग से लगा के दे देगा। आपको अलग, आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने सब्जेक्ट लेवल की फीस डिफाइन करी है तो क्लास लेवल की करी है तो क्लास के सभी बच्चों पे लग जाएगा। फी प्रायोरिटी ये अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन इसे इट शुड बी देयर, आपको करना है। उसका ऑन स्क्रीन इसका एक इफेक्ट आता है जब फीस ली जाती है और उस वक्त जैसे आपके 5 कंपोनेंट हैं और 5 कंपोनेंट के 10,000 रुपये बन रहे हैं, पेरेंट ने कहा मेरे पे तो 5,000 रुपये हैं, तो वो प्रायोरिटी के हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। ओके, नाउ पीरियड ये मंथली फिक्स रहता है, इसको मंथली ही रखना है हमेशा। कलेक्शन फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट फील्ड है। कलेक्शन फ्रीक्वेंसी से है कि आप कोई फीस मंथली लेना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्यूशन फीस है या ट्रांसपोर्ट फीस है, ट्रांसपोर्ट में भी आएगा फ्रीक्वेंसी, ये मंथली लेते हो। कभी कहीं कहीं स्कूलों में ट्यूशन फीस क्वार्टरली ली जाती है। कुछ फीस है जैसे एग्ज़ाम फीस आप 6 मंथली लगाएंगे, एडमिशन फीस है 1 टाइम है, तो कितने टाइम में लेनी है ये उसके लिए है। मैंने फॉर एग्जांपल ये मंथली छोड़ दिया है, करेक्ट। ओके, नाउ चार्ट ऑफ अकाउंट, सीओए इज चार्ट ऑफ अकाउंट, ये अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। बेसिकली आप इट्स मोर ऑफ एन अकाउंटेंसी। यहाँ पर आप एक अलग स्क्रीन में जाके सारे अकाउंट्स डिफाइन कर सकते हैं और इस फीस को किसी पर्टिकुलर एक लेजर अकाउंट से मैप कर सकते हैं। इससे होगा क्या, जब हम बाद में आपको रिपोर्ट देंगे तो हम आपको बता पाएंगे कि ट्यूशन फीस पूरे स्कूल की है, इस अकाउंट में इतना पैसा आया है, इस सिक्योरिटी अकाउंट में रिफंडेबल सिक्योरिटी रिफंडेबल कितना पैसा आया, तो आपको यहाँ से ग्रुप सेग्रीग्रेशन मिल जाता है। एंड ऑफकोर्स दिस इज अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1,200 रुपया डिफाइन कर दी है फीस, राइट। मंथली फीस करूँगा मैं। अब फी ग्रुपिंग, दिस इज अगेन आपको ग्रुप के लिए है, ये कैसे। ओके, सो आई वाज एक्सप्लेन अबाउट दिस फी ग्रुप। जनरली क्या होता है, आपके पास कई बार फीस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे इन सम स्कूल्स व्हाट यू डू, आप बोलते हैं कि मुझे बिल्डिंग फीस चाहिए, मेंटेनेंस फीस चाहिए, लैब फीस चाहिए। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ फीस इंटरनली आप डिफाइन करते हैं। एंड बट आप जब चाहते हैं कि मेरी फी रिसीट पे जो प्रिंट होके आए वो खाली इन पांचों फीस का एक ही कंपोनेंट आ जाए, तो इस इन आप यहाँ पे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। आप 4 या 5 तरह की फीस बना लें और उसको एक ही किसी ग्रुप में डिफाइन कर दें। दिस इज फॉर दिस। जब ये हम फी ग्रुप आपके स्कूल स्पेसिफिक फी रिसीट्स बनाएंगे तब वहां पर इस फी ग्रुप को काम में लेंगे, इफ यू हैव चूज टू इम्प्लीमेंट दिस। एक्टिव फ्रॉम डेट इस फाइन की किस दिन से करनी है, बाय डिफॉल्ट ये सेशन के ईयर एंड तक लेता है सारी की सारी फीस। सो फॉर एग्जांपल जनरली इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप जो है फीस को डिफाइन करेंगे वो आप सेशन ईयर स्टार्ट से ही करेंगे हमेशा, करेक्ट। सो दिस इज योर सेशन ईयर स्टार्ट से आपने कर दिया। फी टाइप स्टेटस इज एक्टिव एंड रिमार्क्स इफ यू वांट टू पुट एनी रिमार्क्स, एंड दिस इज यू क्रिएटेड अ फीस, राइट। अब मैं दूसरे उस पे जाता हूँ। अभी अभी हमने एक फीस क्रिएट की है, लेट अस सी। ये फीस यहाँ आपको दिखेगी, ये ट्यूशन फीस 1 to 5 मैंने क्रिएट करी थी। नाउ लेट मी गो टू द अदर पार्ट, राइट। व्हाट इज दैट अदर पार्ट ऑफ इट, आई वाज एक्सप्लेनिंग
अब मैंने ये फीस तो डिफाइन कर दी, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई कैसे करते हैं मैं वो दिखाता हूँ आपको, है ना। तो जब आप अप्लाई करने की बात करते हैं तो यहीं पर आप देखेंगे एक है अप्लाई फ़ी, जो आपने अभी डिफाइन की है उसको अप्लाई कर रहे हैं हम, करेक्ट। तो अप्लाई कैसे करते हैं, ओके जब अप्लाई करना होता है तो मैं पहले फ़ी टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कौन सी फ़ीस बनाई है, ये वाली एक फ़ीस बनाई थी, ट्यूशन फ़ीस क्लास 1 to 5 की। अब इसका नाम जो भी लिखो उससे मतलब नहीं है, आप इसे अब देखिए जहाँ आपने वहाँ पे डिफाइन किया था कि मैं क्लास लेवल की फ़ीस बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आपका क्लासेस आ जाएगा, ये दिखा रहा है अप्लाई टू क्लास, ये अपने आप सेलेक्ट होके आ रहा है और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्लास को, किस क्लास को आप अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, इन तीनों क्लास पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जब टिक करेंगे तो नीचे अपने आप डेटा आ जाएगा। अगर आपका माइंड है कि नहीं मैंने गलती से कर दिया तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, एंड यू जस्ट से दैट ओके अपडेट बटन, डन, अप्लाइड। अब ये क्लास 1, 2, 3 के सभी सेक्शंस पे ये फीस आपकी अप्लाई हो गई, एंड यू हैव डन। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेटिव पर्पज से है। फीस स्कूल फी शेड्यूल एक और स्क्रीन हमने दे रखी है, तो ये आपको बताएगा कि ये फीस जहाँ आपने जब डिफाइन की थी तो कैसे कैसे ली जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आपने उसका कोड फी का नाम था ट्यूशन फीस 01, क्या था, लेट अस सी हियर, यहाँ पे आई होगी ट्यूशन फीस, राइट। ओके एंड यहाँ से मैं इसको बढ़ा देता हूँ, एंड इफ यू सी हियर, तो अब ओके नाउ यू सी, ये मैं आपको दिखाना चाहता था, ये अपने आप ना एक शेड्यूल जनरेट कर देता है। जो आपने ये ट्यूशन फीस बनाई थी तो ये क्या कह रहा है, 1200 रुपये लेने हैं, कब कब लेने हैं ये भी देखिए, फ्रॉम डेट, टू डेट, ड्यू डेट, करेक्ट। तो ये एक जिस दिन फीस फ्रॉम डेट होती है वही इसकी ड्यू डेट भी होती है। सो इफ़ यू गो हेयर, तो ये कह रहा है 4/1 से 4/30 के 1200, पूरे 12 महीने का इसने एक शेड्यूल जनरेट कर दिया और हर स्टूडेंट पे ये शेड्यूल जाके लग जाता है। सो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन द फी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं और आपको बताऊंगा फीस के बारे में। फीस जनरली जब भी आप डिफाइन करते हैं, ये फीस लग गई, ये फीस आपकी एप्लीकेबल होती है केवल बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईयर ही बनानी होती है आपको फीस। नाउ अब आप जब नया एडमिशन करेंगे उन सब बच्चों पे तो ये लगेगी फीस, लेकिन आपने क्योंकि जैसे सेशन ईयर हमारा 2021 22 इन प्रैक्टिस है, अभी चल रहा है, एक्टिव है, तो जो स्टूडेंट इस सेशन ईयर में पढ़ रहे हैं, आपने मिडिल ऑफ द सेशन में अगर कोई फीस बनाई है तो स्टूडेंट के मंथली उसमें ये वाली फीस नहीं लगेगी, लेकिन जो नए बच्चे आएंगे उन पे सब पे लगेगी ये फीस, राइट। तो बेस्ट प्रैक्टिस इज, होता भी यही है कि जितनी भी फीस होती है आपको, ये आपको पहले डिफाइन करनी होती है सेशन ईयर शुरू होने से पहले। जब मैं सेशन ईयर का आपको सेशन ईयर स्टार्ट का एक वीडियो बनाऊंगा वहाँ दिखाऊंगा, उस वक्त आपने डिफाइन कर दिए तो ये सारी फीस इंप्लीमेंट हो जाती हैं, राइट। द अदर थिंग इज कि एक बार अगर ये फीस आपकी अब अभी इसमें अब जाके आप अभी तो इसे एडिट कर पाएंगे, करेक्ट। इस फीस को आपको एडिट करना है, कर पाएंगे, लेकिन अगर मैंने एक भी बार एक भी एडमिशन ले लिया, किसी एक भी बच्चे पे ये फीस लग गई, तो ये नहीं होगी। नाउ फॉर लेट मी शो यू कि ये फीस का इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं हम, करेक्ट। सो वी गो टू एडमिशन क्विकली। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे एस्टीमेट में लग के आएगी फीस। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी, क्लास 1 का ये बच्चा है, सपोज अनवी, अनवी, एंड मैं इसका एप्लीकेशन सबमिटेड है, अनवी यहाँ आएंगी, ओके। अब मैं एस्टीमेट करूँगा तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको एक सेक्शन एलोकेट किया, ई जनरल कैटेगरी, 1 अप्रैल से सपोज मैंने इनको लगानी है ये फीस, एंड ऐड अपडेट एस्टीमेट, व्यू एस्टीमेट, राइट। ये एस्टीमेट जनरेट हो गया, ये हमने पहले डिफाइन करी हुई थी, ये देखिए ट्यूशन फीस 1 to 5 जो आपने लगाई थी 1200 रुपये का, एस्टीमेट बन के आ गया, करेक्ट। एंड थैंक you for watching this video. I'll create another one as well. Thank you.